हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोग का टॉपिक चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, और यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात हमको पता चल गया। लेकिन अब ये बात आया कि आखिरकार एक ही एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, माने एटम का स्ट्रक्चर, एटम का मॉडल देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। सभी एटॉमिक मॉडल में कुछ न कुछ कमियां मिलती चली गई। अच्छा हुआ कुछ एटॉमिक मॉडल दिए, अच्छी बातें बताई एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, लेकिन बाद में सब में कुछ न कुछ कमियां मिलती चली गई। लेकिन जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिए थे जिस साइंटिस्ट ने, वो थे जे थॉमसन। माने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इसलिए उसका नाम रखा जाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओ और इसका एक और नाम है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल। ओ आर प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक। तो सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था, जिसका नाम था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओ आर करके वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल्स, ओ आर करके प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा चर्चा में आई। मॉडल ऐसा क्यों हुआ, किस कारण आए, उसको थोड़ा समझते हैं। ये पहली बात तो सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था। माने एटम के बारे में पहली बार किसी ने कुछ बताने का प्रयास किया, और इन्होंने बताया क्या? बहुत छोटी बात बताया था। उन्होंने कहा कि एटम, सपोज करिए आपका एटम है, उन्होंने क्या कहा कि पूरा होल एटम में जो पॉजिटिव पार्ट है वो बैठे हुए हैं, स्प्रेड है, फैले हुए हैं। पूरे के पूरे एटम में जितना बड़ा आपको एटम दिखाई देता है वहां हर जगह क्या है? प्लस है। हर जगह क्या है? प्लस। और इसमें कहीं कहीं जो है इलेक्ट्रॉन माने माइनस, ये धंसे हुए हैं। मानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम में एम्बेडेड होते हैं। ये बात किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया। मानी इन्होंने क्या कहा कि पूरा का पूरा जो एटम है ये किससे भरा हुआ है? पॉजिटिव पार्ट से। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। उसी प्रकार बताया जिस प्रकार जो हमारा वाटरमेलन होता है, जो उसका रेड कलर का पार्ट होता है वो पूरा का पूरा क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। उसमें वाटरमेलन में ब्लैक ब्लैक सीड जो है एम्बेडेड होते हैं। उसी प्रकार ये पूरा का पूरा क्या वाटरमेलन है, इसमें ये क्या है? वाटरमेलन के सीड हो गए। इसमें वाटरमेलन के सीड जो है धसे हैं, माने एम्बेडेड है। इस मॉडल को दिया था किसने? थॉमसन ने। ये बात भी बताया कि सपोज करिए जैसे आपका खीर होता है, तो खीर में जो है दूध, आपका पूरा का पूरा दूध, पानी जो है वो क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। उसमें जो कहीं कहीं अगर काजू, किशमिश, चावल अगर ये सब दिखाई देता है तो वो क्या है हमारे पास? वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, एम्बेडेड है। इस बात को किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया। और ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, और पहली बार किसी ने एटम के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का कैसे होते हैं, प्रोटॉन कहां पर होते हैं। इसलिए इस काम के लिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज, जे थॉमसन को। ठीक। इसके बाद बहुत सारी इसमें कमियां आ गई जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में, और ये भी एटॉमिक मॉडल जो है फॉल्स हो गया, माने रद्द कर दिया गया। ठीक। इसके बाद जो बहुत बड़ा कीर्तिमान लेकर के आया एटम के स्ट्रक्चर में, वो था आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको उन्होंने दिया था बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। माने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल की किया था। उसके द्वारा एक एटॉमिक मॉडल दिया, और वह एटॉमिक मॉडल बहुत अधिक चर्चा में आया था। अब वो एटॉमिक मॉडल क्या था उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इस मॉडल को किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इसका नाम वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल रखा गया। इसने क्या बताया कि जो है आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो होल एटम में फैला होता है, स्प्रेड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन माने निगेटिव पार्ट कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं। इस बात को बताया था जे थॉमसन ने, और इस काम के लिए इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसके बाद जो अगला मॉडल था हमारे पास वो काफी इंपॉर्टेंट, वो क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक। OR क्या इसका नाम रखा गया, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अधिक कीर्तिमान स्थापित किया इसने, इस एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड के। क्या कहा इसने, इस एक्सपेरिमेंट को ई रदरफोर्ड ने किया था, नाम ही रखा गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। किसने किया था, इस एक्सपेरिमेंट को ई रदरफोर्ड ने किया था और किए थे 1911 में, माने 1911 में किए। इन्होंने किया क्या, थोड़ा उस बात को समझते हैं हम लोग। इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी कर दी, माने हीट किया उसको, किस पर, गोल्ड फॉइल पर, थिन गोल्ड फॉइल, माने सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी की। और उसके बाद इन्होंने 3 पॉइंट दिया और उस 3 पॉइंट से 3 कंक्लूजन भी दिए, निष्कर्ष भी दिए। क्या था एक्सपेरिमेंट, कैसे किया, आइए उन सभी बातों को देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक यहां पर बॉक्स लिया, इसे लेड बॉक्स भी कहते हैं, और इसमें रखा था, क्या रखा था, इसमें रखा था अल्फा पार्टिकल को। इसमें क्या रखा था, अल्फा पार्टिकल। यू कैन सी, इसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या हमारे पास, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, एक मिनट थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अल्फा पार्टिकल पर एक्सपेरिमेंट कर दिया, लेकिन व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होते क्या है। तो अल्फा पार्टिकल कोई एक पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर 2 प्लस होगा और जिसका एटॉमिक मास जो होगा, वेट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जैसे मैंने लिया He24, तो He जो हीलियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, वो 4 होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका एटॉमिक मास कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन इसके ऊपर 2 प्लस भी होना चाहिए, माने 2 इसका एटॉमिक नंबर है, माने मतलब 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो हमारे पास बचेगा He2+। ये होगा हमारे पास अल्फा पार्टिकल। मैंने क्या कहा कि इसमें का दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस आएगा। माने अल्फा पार्टिकल के ऊपर डबल प्लस होता है और उसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक। इसीलिए कहते हैं। अच्छा अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या था, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, माने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। किसी न्यूट्रल एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना प्रोटॉन होता है और उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो इसके ऊपर आया डबल प्लस। तो बचा क्या, बचा हमारे पास 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, माने एटॉमिक मास कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अब ये क्या बचा, केवल न्यूक्लियस बचा, क्योंकि सेल इलेक्ट्रॉन कहां होते, सेल में, तो सेल दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सेल भी खत्म हो गया, मतलब कुछ नहीं। माने न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। अगर हीलियम एटम की न्यूक्लियस की बात करें तो वही होता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ऊपर डबल प्लस होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4, ठीक। तो यहां पर इन्होंने क्या लिया, आइए देखते हैं क्या लिया, अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको एक बॉक्स था जिसको बोलते हैं लेड बॉक्स, इसमें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन्होंने लगा दिया गोल्ड फॉइल। क्या लगाए, थिन गोल्ड फॉइल। इसको क्या बोलते हैं, थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, माने सोने की पतली पन्नी लगाया। इस पर अल्फा पार्टिकल की क्या करेंगे, बम्बारमेंट करेंगे। लेकिन और क्या लगाया, यहां पर लगा दिया जिंक सल्फाइड, फ्लोरोसेंस मटेरियल लगाया यहां पर। क्यों लगाया, क्योंकि ये फ्लोरोसेंस मटेरियल पर अगर कोई हीट करेगा, अगर फ्लोरोसेंस मटेरियल पर कोई हीट करेगा तो ये क्या देगा, हमको चमक देगा ना भाई, बताएगा कि कहां पे हीट हो रहा है, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए इसके पीछे क्या लगा दिए, फ्लोरोसेंस मटेरियल। कौन होता है, ZnS, सपोज जिंक सल्फाइड, ठीक, लगा दिए हैं। अब इसके बहुत इजी एक्सपेरिमेंट, यहां पर अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल सपोज करिए ऐसे ऐसे करके गया, ठीक, और ऐसे यहां पर, तो यहां से जो इतने भी अल्फा पार्टिकल एक ही जगह से गए, अल्फा पार्टिकल एक ही जगह से गए, लेकिन जब ये अलग अलग जगहों पर आए तो कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चला गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे चले गए,
कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर आए। कैसे पता चल रहा है भाई, कैसे पता चल रहा है ये बात को? माने जहां जहां अल्फा पार्टिकल जब यहां से जा रहे हैं तो जहां जहां पर चमक मिल रही है, क्योंकि ये क्या है, जिंक सल्फाइड है ना, फ्लोरोसेंस मटेरियल है ना, तो फ्लोरोसेंस मटेरियल क्या देगा, फ्लोरोसेंस देगा। तो अगर यहां पर ग्लो हुआ तो समझ गया अल्फा पार्टिकल यहां पर आया, यहां पर हुआ तो समझ गया यहां पर आया, यहां पर हुआ तो समझ गया यहां पर अल्फा पार्टिकल आया। और इतना काम नहीं किया, फ्लोरोसेंस मटेरियल को पीछे भी लगा दिया, फ्लोरोसेंस मटेरियल को पीछे भी लगा दिया। पीछे क्यों लगाया? कि हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा करके वापस आए, तो हमको वापस भी पता चलेगा। माने अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से को क्रॉस करते हुए इधर आ रहे हैं और पीछे भी लगाया था। और केवल 3 बात उन्होंने देखा। वो क्या देखा? कहा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो इसको स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में क्रॉस कर गए। किसको? गोल्ड फॉइल को। इसको स्ट्रेट पाथ में क्रॉस कर गए, सीधी रेखा में एकदम चले आए। और जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे, लगभग अगर कहा जाए तो 2000 में केवल एक अल्फा पार्टिकल, वो क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गए। वो यहां से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए किधर, लगभग 90 डिग्री पर। कुछ अल्फा पार्टिकल माने 2000 में केवल एक अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस किए तो डिफ्लेक्ट हो गए। कहां डिफ्लेक्ट हुए? अबाउट 90 डिग्री पर, माने 90 अंश पर। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल माने लगभग 8000 में एक अल्फा पार्टिकल जो था वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। तो मैंने कहा आपस से कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। इसके बारे में उनको कैसे पता चला? क्योंकि पीछे भी वे फ्लोरोसेंस मटेरियल को लगा करके बैठे थे कि अगर कोई रिटर्न आएगा तो यहां भी चमक होगी और पता चलेगा। तो मात्र यही 3 पॉइंट उन्होंने दिया। क्या किया फिर समझिए, ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको क्या किया? थ्रो किया, हीट किया, बम्बारमेंट किया, जो भी कहिए आप। कहां? गोल्ड फॉइल पर, थिन गोल्ड फॉइल पर। और पीछे क्या था? फ्लोरोसेंस मटेरियल। तो क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या किए? इस गोल्ड फॉइल को स्ट्रेट पाथ में क्रॉस कर गए। सम अल्फा पार्टिकल कितना? लगभग 2000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या किया? 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गया। और क्या बताया कि लगभग 8000 में एक अल्फा पार्टिकल जिस लाइन से आया था टकराने के बाद उसी लाइन से वापस चला गया। माने 3 पॉइंट किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इस एक्सपेरिमेंट को, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम दूसरे तरह से केवल एटम में दिखाएं तो वह कैसे बनेगा, आइए उसको भी दिखाते हैं हम आपको। एटम के लिए कैसा बनेगा है देखिए तो। और ये आपका हो गया, जैसे सपोज उनका कहना ये था कि ये आपका एटम था और यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे थे। क्या हुआ बात? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इसको क्रॉस कर गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इसको क्रॉस कर गए। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। सम अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए, यहाँ से टर्न हो गए। सम अल्फा पार्टिकल ऐसे गए, ऐसे टर्न हो गए। और केवल फ्यू अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गए तो उसी रास्ते से वापस आ गए। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और कैसे कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कैसे वापस आ रहे हैं। ठीक। और यहाँ पर उन्होंने क्या बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या माना कि यही न्यूक्लियस, मैं बताऊंगा ये कहाँ से सोचा उन्होंने, कैसे सोचा, ये न्यूक्लियस है। अब इस एक्सपेरिमेंट का क्या रीजन था? यहाँ पर कौन थे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे? ठीक है, ये कौन जा रहा था? आपका अल्फा पार्टिकल, सबके सब जा रहे हैं। तो यही था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये सभी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। क्या बात बताया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल लगभग 90% अल्फा पार्टिकल जो थे, 90% अल्फा पार्टिकल वो स्ट्रेट पाथ में इसको क्रॉस कर गए। लेकिन फ्यू माने 2000 में लगभग एक अल्फा पार्टिकल जो है ये डिफ्लेक्ट हुआ। कहां पर? 90 डिग्री पर। लगभग 8000 में एक अल्फा पार्टिकल जो था वो यहां से आने के बाद, टकराने के बाद वापस चला गया। ठीक। तो ये था किसका? रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसने हमको बताया। अब इसने 3 पॉइंट बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट दिया और उस तीनों पॉइंट पर कंक्लूजन क्या दिया। आइए हम लोग उसको समझते हैं। तो क्या क्या बात बताया, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इनका क्या था? रदरफोर्ड का क्या था? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या ट्रेवल
इन स्ट्रेट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। लगभग कितना अल्फा पार्टिकल, मैंने कहा था 90%, लगभग 90% अल्फा पार्टिकल ट्रेवल किया, कहा स्ट्रेट पाथ में। सेकेंड पॉइंट क्या कहा, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड सम अल्फा पार्टिकल में कितना, 2000 में से एक ना, मैंने कहा था 2000 में से एक, डिफ्लेक्टेड 90 डिग्री। कहां से डिफ्लेक्ट हो गया वो, 90 डिग्री पर। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत कम, कितना, लगभग मैंने कहा था कि 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न दियर ओरिजिनल पाथ। यही 3 पॉइंट था। मैंने क्या क्या बताया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किए, लेकिन केवल सम अल्फा पार्टिकल जो थे, लगभग 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्टेड हो गए। कहां डिफ्लेक्टेड हो गए, वो डिफ्लेक्टेड हो गए 90 डिग्री पर, ठीक। और इसके बाद वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, माने लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुए, रिटर्न देयर ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल पाथ, माने जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। अब इस 3 पॉइंट को बताने के लिए उन्होंने क्या दिया, कंक्लूजन भी दिया। उस कंक्लूजन को आइए हम लोग देखते हैं। तो अब इस 3 पॉइंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, उसको देखते हैं। क्या बताया, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज हॉलो। क्या बताया कि एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, हॉलो है। सेकेंड पॉइंट, एटम हैज ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। क्या है, एटम के पास एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। थर्ड पॉइंट क्या है, द पॉजिटिव चार्ज रेजिड्यू इन वेरी स्मॉल स्पेस, और उसी का नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। माने इन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिवली पार्ट है वो कहाँ है, सेंटर में है और थोड़े से स्पेस में है, और उस पॉजिटिवली स्पेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। आज भी एटम का जो सेंटर होता है उसी को कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था ई रदरफोर्ड ने ही किया था, ठीक। ये हो गया इनका कंक्लूजन 3 पॉइंट का। तो ये था नॉर्मल पॉइंट जो था यहां पर ई रदरफोर्ड का, उसको मैंने बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने दिया, वो क्या दिया उसको समझते हैं थोड़ा सा। रदरफोर्ड ने, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, क्या कहा रदरफोर्ड ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अराउंड द न्यूक्लियस। माने ये क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये देखिए, खोज तो कर दिया न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका ऑर्बिट, और इसी में है इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, लगातार मोशन करते हैं, ऐसे ऐसे लगातार मोशन कर रहे हैं।
कौन? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? न्यूक्लियस। माने जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं है, माने बैठे नहीं एक जगह पर, वो लगातार क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं? न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन लगातार जो है चक्कर लगाते हैं, किसका? न्यूक्लियस का। इस बात को किसने बताया था? ई रदरफोर्ड ने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गई रदरफोर्ड की। अब इसमें रदरफोर्ड में कुछ कमियां आई। वो कमियां क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, बहुत अच्छा मॉडल दिया था, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या है? अब आइए रदरफोर्ड के लिमिटेशन को देखते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसका? न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में किसका चक्कर लगाते हैं? न्यूक्लियस का। इस पॉइंट को भी किसने बताया था? रदरफोर्ड ने ही बताया था। अब कुछ बचा हमारे पास कि रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था। आइए देखते हैं रदरफोर्ड के लिमिटेशन को। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या टॉपिक है हमारे पास? लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। माने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी क्या कुछ कमियां थी, और कमियां थी क्या थी, इसको आइए देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। तो पहला पॉइंट रदरफोर्ड की कमियां क्या हुई? मैक्सवेल एक थे। कौन थे भैया? मैक्सवेल। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, बहुत पॉपुलर थी, बहुत अच्छी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या बताया था मैक्सवेल ने कि एनी एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा बात को, चार्ज पार्टिकल इमिट माने निकालेगा क्या? रेडिएशन, मतलब वही एनर्जी, एंड लूज एनर्जी। मानिए इन्होंने क्या कहा कि देखिए रदरफोर्ड ने कहा कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में इसका चक्कर लगा रही हैं। तो मैक्सवेल का जो लॉ था, थ्योरी थी, उसने क्या बताया था? पहले ही बताया था। उसने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और अगर वह एसिलरेटेड है, मानिए उसकी जो है एसिलरेशन वेलोसिटी चेंज हो रही है, भाई ये क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को इमिट करेगा, माने लॉस देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को धीरे धीरे लॉस करेगा। माने इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। ये लगातार चक्कर लगाएगा तो अपनी एनर्जी को खोएगा, और जब ये एनर्जी को खोएगा, जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो यह आकर के यहाँ पर कौन सा भाग है? पॉजिटिव भाग है, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, माने एटम नष्ट हो जाएगा। माने क्या कहा था मैक्सवेल ने? मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाता है तो वह अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाता है तो निश्चित तौर पर ये भी एनर्जी को लूज करेगा, और जब एनर्जी को लूज करेगा तो आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जो बात बताया था ई रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एकदम परफेक्ट बताया था। उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार एक सूर्य है, सन है, सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं सभी लोग क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिट में। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, लेकिन वो ये चीज, इस बात को नहीं बता पाए कि आखिरकार ये चक्कर लगाता है तो चार्ज पार्टिकल है, एनर्जी को लॉस करेगा, तब पर भी ये स्टेबल कैसे रहता है, कभी इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मानी ही कैन नॉट एक्सप्लेन क्या चीज? मैंने कहा कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मानी ये जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब ये चक्कर लगाता है, एनर्जी को लॉस करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में आके गिरता नहीं, एटम नष्ट नहीं होता, इस बात को वे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी क्या पॉइंट थी? ही कैन नॉट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। मानिए ये भी नहीं बता पाए कि एटम और एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी होते हैं, कैसे होते हैं, इस बात को भी ई रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। अब पूरे टॉपिक को अगर हम एक बार समझे तो मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने कहा कि सबसे पहले बात ये हुई कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई,
तो प्रश्न ये आया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आखिरकार कैसे ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक साथ एटम में रहते हैं। माने एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए बहुत साइंटिस्ट ने प्रयास किया और अपना अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसमें सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो दिए थे जे थॉमसन ने 1898 में। उस एटॉमिक मॉडल में जे थॉमसन ने यह बताया कि जो एटम है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव एक गोला है, ठीक है, ये बता दिया, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है। उसी प्रकार जिस प्रकार वाटरमेलन जो होता है, तरबूज जो होता है, उसमें उसके बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार तरबूज क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया, और उसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्ट है। इस बात को किसने बताया था? थॉमसन ने। और इस काम के लिए उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद इसमें भी बहुत सारी कमियां हुई। इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट कर दिए, हीट किया, किस पर? गोल्ड, थिन गोल्ड फॉइल पर, माने सोने की पतली पन्नी पर। पीछे क्या लगा दिया? जेडियम सल्फाइड फ्लोरेसेंस मटेरियल, जिससे चमक जो हो, जो भी कुछ दिखाई पड़े, मतलब अल्फा पार्टिकल कहां पर हीट किया क्रॉस करके, ये उनको पता चले। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने 3 पॉइंट को देखा। क्या देखा? कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, 90% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में उसको क्रॉस करके, किसको? गोल्ड फॉइल को। दूसरा पॉइंट क्या देखा था? कि सम अल्फा पार्टिकल, माने 2000 में एक अल्फा पार्टिकल इसको गोल्ड फॉइल को क्रॉस तो किए, लेकिन डिफ्लेक्ट हो गए। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। उन्होंने फिर क्या देखा तीसरे पॉइंट में? कि लगभग वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, लगभग 8000 में एक अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न चले आए। और ये 3 पॉइंट देखा, और 3 पॉइंट देखने के बाद उन्होंने क्या बताया? कि अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधी लाइन इसको स्ट्रेट पाथ में क्रॉस कर गए, मतलब एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है? हॉलो है, माने खोखला है। इसके बाद फिर क्या देखा? कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल, वेरी सम अल्फा पार्टिकल एकदम जिस पाथ में गए तो उसी पर रिटर्न हो गए। माने एटम का जो पॉजिटिवली पार्ट है वो कहाँ है? उनके सेंटर में है। और उस सेंटर वाले भाग का नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है, ठीक। अब अगर हम कुछ और भी पॉइंट देखें तो इसके बाद उन्होंने क्या बताया? कि जो इलेक्ट्रॉन होता है यह एक सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। इस बात को भी किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। अब इसके बाद बात आती है इनकी लिमिटेशन की, माने कमियां क्या क्या थी। तो कमियां यही हुई कि मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वो लगातार चक्कर लगाता है, तो निश्चित तौर पर एनर्जी को लूज करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता। ये कमियां हो गई। माने इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये भी नहीं बता पाए कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं। ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल्स। तो आज हमने पढ़ा थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।